हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। आज जो है इस वीडियो में जो है क्लास 9 का जो है प्रश्नावली 1.3 में जो है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे शांत अशांत आवर्ती अनावर्ती के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में समझेंगे। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। समझ में आ रहा है बात? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि इसके बारे में हम लोग जो है यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जो है इस वीडियो हम लोग समझेंगे। क्योंकि प्रश्नावली 1.3 में जो है क्लास 10 में जो है, ठीक है, तो इसमें आप लोग को जो है जब तक डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आप लोग नहीं समझेंगे तो ये प्रश्नावली जो है आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और एक चीज और बता दें आप लोगों को कि ये चीज जो है आपको हाई स्कूल में भी मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान से समझिए, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग चालू करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब पहले समझते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ये जो है शांत और शांत यानी कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो है आपका जो है ये टाइप है। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन के कहा है ये टाइप है, यानी कि प्रकार है। तो आइए पहले हम लोग दशमलव प्रसार को समझते हैं। इसको समझने से पहले आप लोग को जो है रेशनल नंबर जानना होगा। क्या जानना होगा? रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर आपको पढ़ाया गया, यानी कि परिमेय क्या है। आइए पहले इस यहाँ से चालू करते हैं कुछ जो है। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि ऐसी संख्या जो है जिसको हम लोग जो है भाग करें, ठीक है, क्या करें, भाग करें, तो वो जो है वो दशमलव के रूप में आए। किसमें? दशमलव के रूप में। यानी कि ऐसी संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग डेसिमल के रूप में क्या कर सकते, उसको लिख सके यानी व्यक्त कर सके, तो वही होता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आइए जो है पहले उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया परिमेय संख्या 2/3, एक परिमेय संख्या है ना। अब इसको थोड़ा सा हम भाग करें, 3 से अगर हम लोग भाग करें, ठीक है, 2 में, तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो सिंपल बात है, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 6 का 18। फिर घटाएंगे आप, क्या आएगा हमारा? ये आ जाएगा 2, ये कटेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 6 आएगा आपका, फिर आपका जो है 18, फिर आपका यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर 6 बढ़ जाएगा, 0 फिर बढ़ाएंगे। मतलब ये क्रिया जो है बार बार चलती रहेगी। बस समझ में आया? कुछ उदाहरण और ले रहे हैं। जैसे मान लो कि 4/5 ले लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा, फिर से मान लीजिए यहाँ पर भाग करें 4 से, तो भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाकर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर 40 हो जाएगा, 8×5 = 40। ये आपका शेषफल का आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके भागफल को, यहाँ पर जो भागफल आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि ये जो है दशमलव रूप में आ गया, व्यक्त हो गया है, ठीक है। तो इसी को जो भागफल आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो अलग अलग तरीके आता है, कभी कभी यहाँ पर दिख रहे हैं ये रिपीट हो रहा है, एक ही चीज का हो रहा है रिपीट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? तुरंत शांत हो रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार को जो है अलग अलग टाइपों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अशांत जो है आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है शांत जो है बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो आइए जो है डेसिमल के जो है टाइप को पहले समझा जाए, ठीक है, और उसके बाद देखा जाए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग समझ गए कि कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम लोग जो है डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दशमलव प्रसार के टाइप पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां से दशमलव प्रसार, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अभी आपको बताया है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। अब ये जो है दो तरह के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है शांत दशमलव प्रसार।
शांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए एक्सपेंशन लिख रहे हैं। इस एक और होता है हमारा, ये होता है अशांत दशमलव प्रसार यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा बात? आपका दशमलव प्रसार जो है दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है शांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ से आते हैं इसको दिखाएं अभी, कि कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो वो जो है दो तरह के आते हैं। अब समझते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका जो है कोई भी आपका ऐसी संख्या जो है हमारा कि भाग करने पर क्या हो जाए, कुछ समय बाद क्या हो जाए, यानी कुछ चरणों के बाद क्या हो जाए, रुक जाए, यानी कह सकते हैं कि जिसका शेषफल शून्य आ जाए। जिसको अभी हम आपको उदाहरण से समझाए हैं 4/5 है। अगर इसको हम लोग क्या करें, अगर भाग कर रहे हैं तो आया था हमारा 0.8 आया था कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा शांत हो जा रहा है। यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग भाग कर रहे हैं तो आपका जो क्या हो जाए, शांत हो जाए, यानी कि कुछ समय बाद वो रुक जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 0 पॉइंट, जैसे ये आ गया 8, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, और मान लीजिए 1.25, ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। यानी कि जो है ये जो है हमारा क्या है, दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, कि कुछ चरणों के बाद क्या हो जाए, वो समाप्त हो जाए, यानी कि शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब जो है हमारा अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ये जो है आपको कभी समाप्त नहीं होता है, ये जो है बार बार आता रहता है। ठीक है, अब ये जो है अशांत दशमलव प्रसार जो है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक होता है अशांत आवर्ती, ठीक है, एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आइए हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आ रहा बात? तो अशांत आवर्ती जो है हमारा, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, अभी बताएं कि ये जो है कभी समाप्त नहीं होता है। तो ये जो है आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। और इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि किस दशमलव प्रसार को जो जिस तरह के टाइप के आ रहा है उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं। मतलब ये जो हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, किस दशमलव एक्सपेंशन को, यानी कि दशमलव प्रसार को जो हम लोग पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए अशांत क्या होता है, अशांत आवर्ती कैसे होते हैं। ठीक है, ये जो है आपका भाग करने पर भी आपको दिखाए थे, ये आया था 0.6666 आ रहा था बार बार। मतलब इसमें जो है आपका क्या होता है, रिपीटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपीटिंग हो जाता है। जैसे कि 0.66666, मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार। इस पर हम लोग रेकरिंग लगा सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके 0.6 पर बार कह सकते हैं, 0.6 पर बार। जैसे और लीजिए 1.272727, मतलब क्या हो रहा है, बार बार जो है एक ही संख्याएं क्या होती है, रिपीट होती है। खंडों के रूप में भी रिपीट हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आ गया कि 2 5, ठीक है, 7, फिर 2 5 7, मतलब क्या हो रहा है, 2 5 7 बार बार आता रहेगा। तो समझ में आ रहा है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो आपके आते हैं दशमलव प्रसार जो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन जो है
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये मतलब रिपीट हो जाएगा, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। अब देखिए जो है इसमें हम लोग अब समझ लेते हैं कि किसको जो है हम जो है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, इसको हम लोग रेशनल नंबर के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको जो हम लोग कैसे रेशनल नंबर में बदल सकते हैं, पी अपॉन क्यू को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो है ये जो हमारा अशांत आवर्ती जो होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। और जो है हमारा जो है अशांत अनावर्ती जो होता है, इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो होते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफर होता है, ठीक है। ये जो है बार बार एक ही संख्या रिपीट होता है, लेकिन इसमें जो है जैसे मान लीजिए 0.101 मतलब जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 0, यहाँ पर 2 0, मतलब ये जो है एक ही संख्या रिपीट नहीं होती है, अलग थोड़ा सा डिफर होती है। जैसे मान लीजिए कि 0.15001500 ऐसे मतलब बार बार जो है ये आपकी थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफर होती है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए √2 जो है ये भी हमारा अपरिमेय आता है, इसका जो भी आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे यानी कि दशमलव प्रसार, तो आपका जो 1.414 ऐसे करके अलग अलग आता रहेगा, ठीक है, रिपीट नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं न ही ये रिपीट करता है, ठीक है, और न ही ये रुकता है, तो वो हमारा क्या होता है अशांत अनावर्ती। इसको हम लोग जो अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको जो है दोनों को परिमेय संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं आपका, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो है क्या है, ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन और इसके टाइप है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है यानी कि जो हमारा अशांत आवर्ती है जो बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर के रूप में बदल सकते हैं, और जो हमारा शांत होता है उसको भी हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में बदल सकते हैं। लेकिन इसको जो है हमारा अशांत अनावर्ती को जो है ये बार बार आता है लेकिन रिपीट नहीं होता है, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको पी अपॉन क्यू के रूप में हम लोग नहीं बदल सकते, वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती, ठीक है। अब एक चीज और बता दें आप लोग को, थोड़ा नोट में इसको ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आपका जो है आप कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, क्या लीजिए, कोई भी आप परिमेय संख्या लीजिए और उसके जो है भाग करके जो उसको आप देखिए, भागफल को देखिए और देखेंगे कि आप पाएंगे कि कोई भी आपका परिमेय संख्या है, अगर वो आप भाग कर रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार जो आएगा या तो वो शांत हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा कुछ चरणों के बाद, नहीं तो नहीं रुकेगा तो रिपीट पक्का करेगा। समझ में आ रहा है, कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, या तो शांत हो जाएगा या तो अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दोनों को हम परिमेय संख्या रूप में बदल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये सीखे हैं कि दशमलव प्रसार जो है किस तरह के होते हैं, ठीक है, कैसे किसको हम लोग जो है डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, भाग करते हैं, जिसको हम लोग दशमलव के रूप में लिख सकते हैं आपको, ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है और यहाँ से अलग अलग जो आपके टाइप बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग जब भी आएंगे तो इन आपके शांत को और अशांत आवर्ती को जो क्या करेंगे उसको हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में जो है बदलना सीखेंगे, ठीक है। और एक चीज और बता दें कि प्रश्नावली में जो है इसी से आपके दशमलव प्रसार से जी आपको जो है क्वेश्चन उठ सकते हैं। समझ में आ रहा बात, इसी से आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन उठ सकता है। आपको जो है कुछ परिमेय संख्या यहाँ पर दे देगा और पूछ देगा कि किस प्रकार के जो है किस टाइप के जो है ये दशमलव प्रसार हैं, तो आपको जो है या तो भाग करके आपको बताना होगा, ठीक है, जिस तरह से आपको पूछा है बिना भाग देकर और भाग देकर, ठीक है। तो प्रश्नावली जब हम लोग चालू करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है इस वीडियो में जो है इतने